नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के ऐतिहासिक दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। यह उनका भूटान का चौथा दौरा है और इस यात्रा का मकसद है भारत और भूटान की दोस्ती को एक नई ऊंचाई देना। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबके ने पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। हाथ जोड़कर, मुस्कुराकर और पूरे सम्मान के साथ दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिनंदन किया। यह दृश्य एक बार फिर भारत भूटान की गहरी दोस्ती का प्रतीक बन गया। भूटान रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भूटान पहुंच गया हूं। प्रधानमंत्री शेरिंग तोबके और भूटान के लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भूटान अपने चौथे राजा का 17वां जन्मदिन मना रहा है। भारत और भूटान के बीच यह दोस्ती सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, विश्वास और साझा विकास की मिसाल है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हालांकि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का मन भारी भी रहा। दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट को लेकर उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं भूटान भारी मन से आया हूं। दिल्ली में हुई इस घटना से मन दुखी है। साजिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को
बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी मिशन पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भूटान के राजा और युवराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही भूटान के लोगों के लिए भारत की नई विकास योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। भूटान में पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं, बल्कि दो पड़ोसी देशों की दोस्ती, आस्था और विकास की कहानी है। जहां एक तरफ दिल्ली की घटना ने देश को झकझोरा है, वहीं भूटान में भारत की आवाज़ उम्मीद और भरोसे का प्रतीक बनकर गूंज रही है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए।